सो अमित सर, जनरली जब आप रिश्तों की बातें करते हैं, शादी ब्याह की बातें करते हैं, तो एक कमेंट है जो काफी सारे वीडियोस में मैंने कॉमन देखा है। लोग अलग अलग तरीकों से इस कमेंट को करते हैं, विच इज बेसिकली यू टॉक अबाउट द मैक्रोज ऑफ द मैरिज, कि पैसा कौन ला रहा है, घर कौन घर बना के रखना, होम मेकिंग, ब्रिंगिंग द मनी, प्रोवाइडर माइंडसेट, होम मेकिंग माइंडसेट, फेमिनिन एनर्जी, एंड ऐसे करके दो लोग साथ में आते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू शादी इज जस्ट अबाउट ईदर सेक्स और मनी, देर इज नहीं, it नथिंग। is about good food also. सो अगेन समथिंग। And it is about, नहीं ऐसा तो it is about घूमी घूमी so many things. But यस। हाँ, सो मतलब ये दो देखो, इनके बिना काम नहीं, मनी के बिना तो कुछ आएगा ही नहीं कुछ सी। होगा ही नहीं। पैसे तो का तो मेरा देखो मेरा क्वेश्चन हम। पूरा कर लें दीजिए सर। तो मतलब बेसिकली हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए लव मैरिज जो होती है, उसमें तो चलिए लव के फीलिंग से ऑपरेट करके शादी हो रही है। ठीक है, एक वहां प्यार, पहले जुड़ाव एक दूसरे के प्रति वॉट एवर हो चुका है। अरेंज मैरिज के अंदर क्या आपको ऐसा लगता है कि लव, when does the love kick in, or does it actually become a habit of living together and operating as a couple that makes them lead the life, or does love and the other semantics of the relationship kick in? When does that happen? What do you think? सी सवाल ना हम्म। कई बार मेरे को आते हैं कि इसने सवाल पूछ लिया तो सीधा हम्म। जवाब देते, क्योंकि ये हम्म। क्वेश्चन हमेशा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर ऑलवेज फ्लॉड। देयर आर देयर आर नो परफेक्ट आंसर्स, देयर आर There are नो no परफेक्ट perfect क्वेश्चंस। questions. इसमें आपने एक चीज को प्रिमाइज कर लिया है कि ये अरेंज मैरिज तो आइसोलेशन में हो रही है हम्म। और लव मैरिज तो बस वैसी हो रही है ना? अरे लव मैरिज में भी सब देखते हैं, लड़का कितना अमीर है गरीब है, यही अरेंज मैरिज में हो रहा है। तो लड़के को देख के उसके साथ दो चार बार घूम लेना, फोटो वोटो खिंचा लेना, तो उसको लव मैरिज कह देते हैं। हम्म। तो दो तीन बार ये काम करना, पेरेंटल सेटिंग में करना, बुआ जी ने मामा जी ने रिश्ता लाया या कोई, तो इसको अरेंज मैरिज कह देते हैं, है ना? हम्म। अदरवाइज दोनों में मेरे को नहीं कोई फर्क लगता। हम्म। या तो भाई, या तो ऐसा हो ना कि लिविंग इन में रह के 15 साल फिर शादी करिए, उसकी हम्म। बात नहीं कर रहे। हम्म। अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे कि बच्चा 6 साल का था पेरेंट्स की शादी में, हम्म। वो वाली बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वाली बातें कर रहे हैं जैसे होती है ना। तो कोई कोई कुछ फर्क नहीं है। इट इज लाइक एवरीबडी सीज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, व्हाट एम आई गोइंग टू गिव। हाँ भी, जहाँ सेटलमेंट होता है वहां सेटलमेंट हो जाता है। तो मतलब सब सब देखते हैं। एंड जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि पहले लव हुआ, धीरे 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 पता चला कि अरे इससे साथ तो रह नहीं पाएंगे अच्छे से, हम्म। और हम्म। इससे अच्छा कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी, तो हम्म। उससे शादी हो जाती है। फिर हम्म। उसको भी कुछ बोल दो। ये शादियों को ये लव मैरिज अरेंज मैरिज कहना भी आजकल बंद करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि अरेंज मैरिज भी कोई क्लासिकल अरेंज नहीं हो रही है, वो सारी डॉट कॉम्स में जाके हो रही है। हम्म। जबलपुर का लड़का अंबाले की लड़की, क्या हम्म। इसमें क्या अरेंज मैरिज है? आप गए कहीं पे शादी, उसमें बोला कि हम्म। इतना लड़के का पैकेज कितना है, 25, तो वो पहले ही 25 बोल के सोचते 16 ही होगा। लड़की की हाइट 5 फुट 3 इंच, तो वो हम्म। हील में लाकर ही होगी। ये हम्म। ऐसे तो सब अपना 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 करके कुछ डाल देते हैं, उसमें से किसी को कुछ मिल जाता है, वो हम्म। शादी हो जाती है। तो ये अरेंज मैरिज कहला देती है, पर ये अरेंज मैरिज होना है। हम्म। हम अब ये मैरिज को ना मैरिज की तरह ही बोले तो बेटर है, ये वर्ड निकाल दो। अभी इंडिया हैज गॉन मच अहेड। ये पुराने टाइम थे 1980s 90s के, भाई उसने तो लव मैरिज करी है, मतलब लव मैरिज क्या, लड़की खुद ही। आज के दिन पेरेंट्स कह रहे हैं भैया मैरिज ही हो जाए किसी की, आधे करने को तैयार नहीं, आधों की हो नहीं रही, आधों को हम्म। पसंद नहीं आ रही, आधों की चल नहीं रही। तो हम्म। एक सरलता के लिए ना, सरलता के लिए ये वर्ड हटा देते हैं, ये ठीक है। लव मैरिज। क्योंकि लव हम्म। मैरिज में भी कोई बहुत ऐसा ग्रेट लव नहीं है। फिर लव की डेफिनेशन, लव क्या होता है, केमिस्ट्री होती है, लस्ट होता है, ये कोई, देयर नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस। हम्म। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। हम्म। आप लड़की को पहले से जानते हैं, इसको नॉर्मली लोग लव मैरिज कह देते हैं, पर भाई साहब जानता कोई किसी को नहीं, सब चेंज होता रहता है। अच्छे अच्छा। कपड़े पहन के आगे जवानी कॉलेज में मिले थे, या 22 23 24 साल की उम्र में बने थे, तो 28 साल में आपने प्यार तो उस 23 वाली से किया था, लेकिन हम्म। वो तो 28 में बदल गई, तो अब क्या है, तो ये सब छोड़ दो। अच्छा सर, मैरिज थोड़ा सा मैरिज एक है। फिलोसफिकल क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, ठीक है? ऐसे ईज डाउन करके जवाब दीजिएगा ऐसे, ठीक है? क्या लव है? क्या क्या नहीं, है मुझे लव? नहीं पता। मुझे आपके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली क्या नहीं। है लव सर? मेरे को बिटवीन डिपेंडेंस अ समझ में कपल, आती। व्हाट इज लव? मुझे मुझे डिपेंडेंस समझ में आती है।
हम्म। लव का तो ये मदर और चाइल्ड में क्या होता है, लव क्या होता है? ये हम्म। फिर कोई बोलेगा नो इट इज ए केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द कुछ। मैं ये पूछ रहा हूँ इसकी डेफिनेशन के पीछे घुसना क्यों है भाई? हम्म। तुम्हें जो मिल जाए उससे शादी कर लो, ठीक है। हम्म। डिपेंडेंस होगी एक दूसरे पे, कुछ होगी, रूहानी, जिस्मानी, ठीक है, पैसे वाला कुछ सुख मिल रहा होगा कहीं से, हम्म। तो शादी चलती रहेगी। एक ही को मिल रहा है, एक ही चूस रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। कभी गिव एंड टेक हो जाएगा। लेट्स स्टिक टू द प्रैक्टिकल दिस थिंग, बिकॉज ये हम्म। ना, लव क्या है, लव एग्जिस्ट नहीं करता, मैरी ओनली फॉर लव, अरे हम्म। भैया, लव एक्चुअल में कुछ लव होता है तो मैं कहूंगा लव फॉर फूड होता है, मेरे को रसगुल्ला अच्छा लगता है, वो वाला वो लव है असली तो। आई आई लव इट। अदरवाइज वो, अगर वो वाली चाहत है कि जैसे रसगुल्ले को देख के जो मन करता है, हम्म। वही अगर किसी लड़का लड़की को देख के करता है, वो वाली चाहत कि मेरा मेरे पास आ जाए और ऐसे मैं रस निकाल लूं टाइप, ऐसा वाला, हम्म। तो वो कुछ लव है। पर वो लव बहुत लास्टिंग नहीं हो सकता, पूरे टाइम नहीं हो सकता, शादी हो जाती है, लोग हम्म। विडोल हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, अपने अपने स्ट्रगल्स आ जाते हैं, तो वो वाला लव ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं होता। हम्म। डिपेंडेंस जरूर होती है, आदत जरूर होती है, जहां आदत है काफी मेरे हिसाब से वही लव कंट्रोवर्शियल है। स्टेटमेंट है सर ये, वैसे इंटरनेट के लिए तो काफी कंट्रोवर्शियल नहीं स्टेटमेंट है ये। नहीं नहीं, पर आप एक्चुअली देखो ना, अगर अगर किसी को दारू पीने की आदत है तो बोलता है आई लव अल्कोहल, क्योंकि लव और आदत को हम कर हम्म। सकते हैं एक्सचेंज, समझ रहे हो, लव और आदत को। हम्म। कि किसी चीज को, मेरे को जैसे चाय की आदत है, तो मैं हम्म। बोल सकता हूँ आई लव टी, बट समटाइम्स आई एम लाइक नहीं यार, इतनी भी नहीं पीनी चाहिए, तो यानी लव, टू मच ऑफ लव भी कुछ होता होगा, ठीक है, हम्म। क्योंकि वो, तो इट इज जस्ट आदत। अगर आपको एक दूसरे की आदत है हम्म। कि वो चला गया अपने मायके, चली गई फीमेल 10 दिन के लिए, तो आपको लग रहा है यार कब आएगी, तो हम्म। बस यही लव है कि मिस कर रहे हो, आदत है। और अगर ऐसा है, अच्छा है चली गई, भगवान करे कभी मन आए, उसकी तो उसकी भाई ये उस लव वो नहीं जो है। आपकी जिंदगी में चीजें ला रही है, फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो सुकून ला रही है, चाहे वो खाना ला रही है, चाहे वो जो ला रही है, उसकी आदत है या सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस की आदत है? देखो, लोगों को तो कलेश की भी आदत हो जाती है कई बार, ठीक है, और उसके बिना भी नहीं रहा जाता, ठीक है, तो दैट दैट इज ऑल्सो अ थिंग, ठीक है। बट इसमें इसमें ना, हम वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर हम्म। इन डिस्कशन, ओके। ठीक है। हम्म। ये जो चीज है, ये भाई है, और ये हम्म। चेंज होती रहेगी, ठीक ये है। चेंज होती तो रहेगी। सर एक मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोगों ने याद है आपको, जब हम लोगों ने डिंक वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपने कई बार बात किया है डबल इनकम नो किड्स पे। तो डबल इनकम नो किड्स में हमेशा एक ये कमेंट आता है कि क्या, इज इट ऑल अबाउट हैविंग अ किड? कैन टू पीपल नॉट स्टे टुगेदर, हैव लाइक कंपेनियनशिप के लिए साथ में रहना? तो क्या क्या जरूरत है बच्चे करने की और ये करने की, ठीक है? See, तो ये जो एक करंट है ना, ये क्वेश्चंस हम्म। आते हैं, मैं बहुत, आई एम द ओनली वन हु गिव्स वेरी नाइस आंसर्स मेरे हम्म। हिसाब हम्म। से आज के हम्म। दिन, ठीक है, इसमें। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस, अरे बच्चे में तो भगवान की मूर्त होता है अपना हम्म। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल का जवाब क्यों लेना है तुम्हें? तुम्हें हम्म। नहीं चुल हो रही बच्चा पैदा करने की, तुम्हारा नहीं मन कर रहा, मत करो, लेकिन तुम्हें पता है देर इज समथिंग गुड इन इट, एंड यू रियली वांट कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस कर है। दे, हम्म। बिकॉज आई एम ऑन द दिस साइड। द फैक्ट इज, समाज में कोई क्यों आएगा? मैं तो कह रहा हूँ बहन, तू शादी क्यों कर रही है? शादी भी मत कर भाई, तू लिविंग इन रह ले, आराम से कर, माई बॉडी माई माइंड, एंड यू चेंज पार्टनर्स ऑल्सो, आराम से जो तो हम्म। करना है कर। ये क्या है कि नहीं मेरा एक, सी मैं बता रहा हूँ, आदमी औरत का कोई रिश्ता नहीं है जब तक बच्चा नहीं होता, हम्म। और एक बार बच्चा तो हो आपने जाए यहीं पे तो एक, सिमेंटिक्स का, तो आपने सर यहीं पे नहीं वो कर नहीं दिया ना, नहीं, यू मैं बेरीड बता द रहा हूँ, सिमेंटिक्स। हम्म। नहीं नहीं, आई वांट टू टेल ना, एक मैन एक वुमन है, दे हम्म। गेट मैरिड, हम्म। एंड देन दे बिकम अ फादर एंड मदर टू अ चाइल्ड, हम्म। नाउ दे गेट डिवोर्स्ड, हम्म। so their rishta has broken as per the law, they were बट दे आर स्टिल मदर एंड फादर। but they are still the parent to that thing can never be broken now. हम्म। Now contrary to it, now there's a husband, there's a wife, ठीक है, now they don't have a child and they say okay ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे चलेगा। हम्म। now 10 12 15 years of marriage चली जाती है, and the man is 44-year-old 45, the female is 42-year-old, and now the man says I want to be a father, हम्म। and उससे बोर हो गया। हर हम्म। शादी में बोरियत, थकान और लड़ाई झगड़े आएंगे, ठीक है। ओके। अब वो तो कहीं जाके दोबारा से अपना, बिकॉज स्पर्म्स का तो कोई इशू नहीं है ना, प्री हम्म। मेनोपॉज तो फीमेल्स में आता है ना, डोनाल्ड ट्रम्प तो 60 में भी पापा बन गया, है ना।
वो उसका बेटा अभी 18 साल का है, बैरन वो 78 का है। तो वो तो आदमी तो कभी भी कुछ कर सकता है। तो इसमें फीमेल्स लूज आउट ऑन टू दीज थिंग्स। हम्म। ओके। फीमेल्स लूज आउट ऑन दिस थिंग। हो सकता है एक आदमी है, व्हेन ही इज वेरी बिजी इन मेकिंग हिज करियर, व्हेन ही इज वेरी बिजी इन मेकिंग मनी, और उसकी बीवी भी इफी बटी है, वो भी नौकरी करती है, और ये थोड़ा सा कैजुअल सा आदमी है, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, और वाइफ भी कहती है आई डोंट वांट, वी डोंट वांट टू हैव किड्स, तो इसको सूट कर रहा है। पर अब इसने 15-20 साल में बहुत पैसा कमा लिया, ही इज हम्म। रीच सम प्लेस। अब हम्म। इसको कहीं अचानक से जाग रही है कि आई शुड हैव समबडी हु लुक्स लाइक मी। इट्स नॉट अबाउट बच्चा, बच्चा तो अडॉप्ट कर लो ऐसे तो ठीक है। हम्म। अब अब अडॉप्शन, ओके। वाइफ, अभी वाइफ किधर जाए, वाइफ कहाँ जाए, हस्बैंड तो बीवी ले आएगा नहीं। अगर आप 45 साल के हो, मेंटेन थोड़ा ठीक ठाक करा हुआ है आपने, और पैसा बहुत है आपके पास, तो आपकी चॉइसेस भी बहुत है। फीमेल का क्या होगा, फीमेल का क्या होगा? हम्म। तो आई थिंक नॉट हैविंग किड्स इज थोड़ा रिस्की बिजनेस फॉर द फीमेल ओके, नो। इन ए ओके, सो रिलेशनशिप। ओके सो इट्स लाइक अ guaranteed sort of thing according to you, कि भाई sort of a guarantee कि भाई बच्चा हो गया तो चल जाएगी। भाई ये इसी डिस्कशन के मैं बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रही हूँ बार बार चल से, कि चल व्हाट जाएगी इज नहीं, चल जाएगी मैरिज नहीं, इसको थोड़ा, बियॉन्ड सेक्स एंड इसको मनी। उससे पता तो इससे पहले हम्म। बोला चल जाएगी, चल जाएगी नहीं। हम्म। आदमी जुड़ा रहेगा उस महिला के साथ, देयर विल बी सम एंकर, नहीं तो दूसरी महिला आकर्षित कर सकती है। बिकॉज बिकॉज अब उसके पास अशेम्ड होने के लिए कोई नहीं है। व्हेन इफ अ मैन चीट्स ऑन अ वाइफ एंड हैज एन अफेयर, हम्म। विच लॉट ऑफ मेन हैव, ठीक है, देयर इज अ शेम इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। द शेम इन्वॉल्व विद ग्रोन अप किड्स इज हम्म। मच मोर देन विद नो विद नो किड्स, बिकॉज किड्स। विद नो किड्स में तो बोल सकते हो यू जस्ट ग्रो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, देयर इज नो नथिंग, नो सोसाइटी का अबे तेरे बच्चे हो रखे, कुछ तो शर्म कर। तो अब ऐसा नहीं है कि जिनके बच्चे बड़े हैं वो नहीं करते ये काम, वो भी करते हैं, फूल प्रूफ तो कुछ नहीं है। बट हम्म। वेन एवर एनी डिस्कशन हैपन्स इज ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी एंड द परसेंटेज, कि हम्म। 1000 टाइम्स में if female and husband are not a man or woman, don't have a child, how does it end up? See, there are cases, Soumya, wherein the female has an issue, मेडिकल इशू, और अ हम्म। मैन हैज एन इशू, वो हम्म। अलग केस हो जाता है ना। हम्म। पर वेर इन ओन वायलेशन से आप करते हो कि मैं ऑन खुद करना है, मेरे को नहीं करना। आई हैव सीन लॉट ऑफ फीमेल स्ट्रगल इन आईवीएफ सेंटर्स इन देयर लेट 30s अर्ली 40s, बिकॉज देर पैनिक एंड रियलाइज वॉट एवर आई एम सेइंग। हम्म। उस टाइम तो तब तो जवानी, क्योंकि होता है ना, करियर भी हिट करता है ना, अभी ये है कि, तो ऐसा थोड़ा ना कि आदमियों की नौकरी जा रही है और महिलाओं को तो बल्ले बल्ले हो रखी है। तो हम्म। प्रेशर इज ऑन एवरीबडी, तो द हम्म। महिला रियलाइजेस कि यार अब 38 की होगी हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं, ऐसे झंडे गड़ नहीं रहे नौकरी पे, खालीपन लग रहा है, एंड ये थोड़ा रिश्ता भी मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, लेट्स हैव ए चाइल्ड। हम्म। तो ये वाली प्रॉब्लम भी है कि व्हाट इफ नाउ यू थिंक ऑफ चेंज, हम्म। then it becomes a painful, क्योंकि आईवीएफ एंड ऑल दैट इज a painful ओके। लॉन्ग रन प्रोसेस, तो सर, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला आदत, आदत हो जाती है, और इट इज मोर अबाउट द डिपेंडेंसी, ठीक है। सो लेट्स से दैट द दिस दिस होल मनी सेक्स फूड डिपेंडेंसी इज ऑल स्टेबल, ओके, and still a couple loses interest in each other. So is it just this kid that you're talking about that holds them together? There's an ecosystem for which you're responsible, because you both have created not something, Hmm. that is a child. Hmm. एंड अभी अभी आजकल तो आप जैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ एक ही चाइल्ड की बात हो रही है, दो हो जाए तो कैसा है, और फेविकॉल का मजबूत जोड़, ठीक है। दो Hmm. हो जाए तो और अच्छा लगता है ना कि Hmm. भाई अब तो दो हो गए, दोनों मिलके तुम्हें शेम कर देंगे, अरे तुम क्या कर रहे हो टाइप्स, ठीक है। Hmm. Hmm. तो ऐसा कर सकते हैं, तो यस, ज्यादा लोग होते हैं तो ठीक रहता है, अच्छा रहता है, मतलब इंटरेस्ट एक चीज में से हटेगा, तो देर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड ना, दैट यू बिल्ड कलेक्टिवली, अदरवाइज यू नॉट बिल्ड एनीथिंग टुगेदर। तो अब क्या है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है। अपना घर हो, यादें हों, एल्बम्स हों, फोटोग्राफ्स हों, बच्चे हों, शेयर्ड मेमोरीज हों, तो अब उसको प्रोटेक्ट करके चेरिश करने का मन करता है। अगर वो टूट गया तो फिर से कहाँ से स्टार्ट करोगे? उन फोटोग्राफ्स में दोबारा उतने अच्छे तो नहीं लगोगे, है ना, बाद में फिर वो किसी और के साथ, बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, मतलब कि क्या है यार, मतलब तुम पहले उसके साथ खुश हो रहे थे, अब इसके साथ। और मैंने देखा है लोगों को दोबारा शादी करके इतने आर्टिफिशियली खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे वो है, मतलब, और वो आदमी होगा, वो जबरदस्ती यंग लगने की, अच्छे कपड़े पहनने की, और ज्यादा ऐसे ऐसे स्माइल करने की कोशिश कर रहा है।
और दिख रहा है कि भाई तो क्यों कर रहा है, मतलब, एंड इतना बेकार सा लग रहा है कि यंग लड़की पकड़ ली, अब उसकी तरह होना चाह रहा है। सेम वे वैसे वर्षा भी होता है। सैड स्टोरी है वैसे, अगर हो जाए तो मेरे हिसाब से। बोलेंगे नहीं नहीं, टॉक्सिक मैरिजेस आर देयर एंड दैट, हम्म देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं नहीं कह रहा हम्म कि नेवर डाइवोर्स ऑल, हम्म इट्स नॉट दैट, बट ये बोरियत वोरियत तो कुछ नहीं होता, यू गेट बोर्ड विद एवरीथिंग। इफ यू हैव अ टू मेक हाउस इट वर्क। विच सीज सम बीच दिख रही है, और या माउंटेन, या बहुत, वो लोग वहां भी बोर हो जाते हैं उस नज़ारे से। बोरियत इज ए हाँ ह्यूमन एब्सोल्युटली। नेचर। आई यूज टू लिव इन पलावा सर, एंड हमारा बालकनी यूज टू बी ओपनिंग इन दैट अरावली वाला वो जो पूरा दिखता था। कुछ दिनों बाद वो ऐसे हो गया जैसे ऐसे दिल्ली का कोई लोकेशन दिख रहा है, मतलब उसको पलावा देखना ही से बंद कर अरावली दिया। नहीं दिखेगा, अरे पलावा से अरावली वेस्टर्न कह रही हूँ, घाट्स सॉरी दिखा। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न अरावली दिमाग घाट्स। में आ रहा है क्योंकि उधर देखो रहते हैं। मैं तो तो रियल वह एस्टेट वाला क्यों इतना ना तो आप पलावा में प्लॉट और फ्लैट बेचे हैं, हाँ, बढ़िया है, अच्छा है। इतना भी ये एग्जैक्टली है ना, वो पहाड़ भी ऐसे नॉर्मल हो गया था हमारे लिए, और ऐसे लगता था पहले गए थे अरे पहाड़ दिख रहा है हमारे बेडरूम से, वाह वाह वाह। तो यस ओके। तो सर व्हाट यू सेइंग एवरीबडी गेट्स बोर्ड, एवरीबडी हम्म गेट्स बोर्ड ऑफ समथिंग, खाने से, हम्म सेटिंग से, नौकरी से। तो वो हम्म थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ता है मैरिज को थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए। और हम्म एक बोरियत में भी तो ना एक आदत है। हम्म सी, यू हैव टू रियलाइज देयर इज सम बोरियत, दैट्स व्हाई दैट एक्साइटमेंट फील्स लाइक एक्साइटमेंट। लाइट if को this दिखने के लिए if this डार्क एग्जिस्ट stability, करना पड़ेगा। नहीं, if this stability is not there, we can come back। हम्म गए कुछ घुमा फिरा, खाए पिए, मजा करा, फिर घर में आ गए। वो हम्म घर की वैल्यू अच्छी लगती है क्योंकि वो साफ सुथरा है, स्टेबल है, आप ही का बाथरूम है, आप ही के टॉवल्स हैं, आप ही की बेडशीट है, आप ही का बेडरूम है, आप ही के कर्टन है, आप ही का सिंक है, आप ही का फ्रिज है, आप तो दैट दैट थिंग इज वेरी, बाहर जाते हैं तो उस 4 5 10 दिन में वैल्यू आ जाती है घर की। जैसे मैं तो, घर की चाय की बहुत बट वैल्यू है, 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। एब्सोल्युटली कहीं भी किसी ठीक के है। घर चाय पे जाओ और वापस आके होता है यार चाय पी लेते हैं वापस कि अपने हाँ, घर की चाय नहीं पियेंगे। घर का, हाँ नहीं, दूसरे के घर की चाय में तो फिर भी तुक्का लग जाएगा, पर 5 स्टार वाली में तो वो ऐसे ऐसे ही करते रह जाओगे, ये ही करते। अबे तू उबाल के दे दे। मैं तो ना एम्प्लॉयज के पास जाता हूँ, पीछे वो पीरो पे, क्या मेरी भी बना दे, अरे कहते सर गेस्ट तो नॉट अलाउड है। मैं क्या यार, वो वाली नहीं पी जा रही मेरी, ठीक है। तो वो दूध की उबाल के ऐसे छान वाली चाहिए। सर तो जो एक एक मैं आपको बात बताऊं, जो थोड़ी सी मॉडर्न वाली जनरेशन है वो ये कहती है आपसे सर कि ये वाली जो थॉट प्रोसेस है कि जिसमें घर है और एक हम सिस्टम में बंधे हैं, और ये थोड़ी पुरानी सोच है, वो ये कहते हैं। ठीक है। और कई बार बोला जाता है कि व्हेन यू विल यू पॉज फॉर 1 सेकेंड रस्किन, बट यू प्रॉमिस्ड मी रस्किन दैट यू विल लेट मी डू मदर ऑफ पॉडकास्ट राइट। सुबह से माहौल बोरियत नहीं बना होती सुबह से तो बोरियत कहाँ होती है। सुबह से मैं माहौल टाइम, बना रही थी कि रस्किन विल यू लेट मी प्लीज रिकॉर्ड, आपने जब से कॉल डिसाइड हुआ था, ठीक है तो सर। रस्किन ने तो सुबह से शाम हो जाती है, और क्या चाहिए लाइफ में। ये सुबह से शाम वहां पावर पॉइंट बना रहे होते हैं कहीं बैठ के, सर अब मैं सुबह परोठे बना रहे। 7 बजे उठती हूँ और रात को 9 बजे बेड पे जाती हूँ, और 1 सेकंड भी उसके बीच में आई डोंट थिंक आई सिट एक्सेप्ट ऑल दिस रिकॉर्डिंग एंड वर्क, दैट्स इट। यस। तो वेरी गुड, चलो। हाँ तो सर बस, हाँ, तो हाँ तो आप पे सर ये थोड़ा सा आरोप लगता है कभी कभी कि आप जो है ये पुरानी वाली बातें कर रहे हैं, इतने हाँ डिफिकल्ट तो नहीं तो ठीक, सर्कमस्टांसेस में। तो ठीक तो मत करो ना, सी आई एम टेलिंग, आपको शादी नहीं करनी शादी मत करो, बच्चा नहीं करना फिर बच्चा नहीं उसका करो, उसका मतलब। जो पर कॉन्सिक्वेंस बार होगा बार उससे आप फ्री बार नहीं बार रहोगे। तो बार बार पूछने क्यों आते हो, मजा तो, इट इज लाइक माई बॉडी माई लाइफ, सेक्स करो, हम्म। अंधा सेक्स करो, 15 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, करो ना। फिर क्यों पूछने आते हो कि नहीं क्यों करे, तू कौन हो रहा और फिर है, सर मैं वो कौन, मैं, हम किसकी वन इन कनपट्टी पे बंदूक वन इन लगाते हैं। 10,000 के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा आते हैं कमेंट सेक्शंस में, वेयर पीपल आर लाइक आई एम 55, माई हस्बैंड इज 56, 57, वी नेवर हैड अ चाइल्ड, वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी, वी आर, तो वो वन इन कितने होंगे, ऐसे कितने नहीं हैं नहीं नहीं, एग्जाम्पल्स। वन नहीं है, जिनने भी नहीं हुआ वो सारे शायद ऐसे बोल रहे हैं। तो द फैक्ट है कि अगर आप हैप्पी हो तो क्यों लिख क्यों रहे हो। सी, हैप्पी आदमी कभी नहीं बताने वाला वो हैप्पी है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। कोई आदमी आपको बता के आता है कि भाई मजा ही आ रखा है लाइफ में, एक्चुअल जिसके वो नहीं बताता, जो बता रहा है ना
क्योंकि इंडिया में तो काली नजर बुरी नजर का बहुत ग्रेट कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ तो इतना काली नजर बुरी नजर होने के बाद भी कोई बता रहा है तो क्यों बता रहा है? क्या वो काली नजर में यकीन नहीं करता? नहीं, वो यकीन करता है, बट उसको पता है कि अगर तुम्हारा अच्छा टाइम है ही नहीं और तुम अच्छा बता रहे हो तो अब क्या ही खराब होगा, क्योंकि इतना खराब है। तो शायद वो रिवर्स नजर लग जाए कि कुछ एक्चुअल में ठीक हो जाए टाइप, तो वो कोई लिख रहा है इट्स तो ऑल ठीक है बातें। ना। तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि उसी अंकल आंटी को फॉलो करो, 56 57, उनने शादी नहीं करी, दे आर वेरी हैप्पी, तो करो फॉलो। किसने मना किसने किया है? हु सी कैन एनीबडी कम एंड मेक समबडी प्रेग्नेंट इतना इजीली? वो हस्बैंड वाइफ ही करेंगे ना आपस में। हम्म। तो करना है करो, नहीं करना मत करो। हम कौन? हम तो बोलते हैं भी करना होना चाहिए, मजा आना चाहिए, मतलब बच्चे बच्चे हों तो अच्छी बात है। पर आपका नहीं मन कर रहा, पति पत्नी तैयार नहीं है, तो मत करें। Okay. So, sir, to summarize it, the semantics of a relationship, of a marriage beyond sex and money is actually getting tied down in that system of marriage, and उसी में अपनी छोटी छोटी आदतें खुशियां आपस में ढूंढते ढूंढते आपके सेमांटिक्स बन जाते हैं। ये एक फाउंडेशन है जो क्रिएट होती है व्हेन यू सी गेट आपने एक मैरिड। वर्ड गलत यूज किया, हम्म। विच है मेरे को आपत्ति। आपने दो वर्ड यूज करे, टाइड डाउन। इसमें मुझे जो वर्ड है ना, टाइड ठीक लगा, डाउन खराब लगा, एंड एक्सप्लेन इट, एंड पीपल शुड नो दिस। हम्म। सी, जब तक कोई चीज किसी चीज से जुड़ी नहीं है वो कहीं जा नहीं सकती, उसका रेफरेंस पॉइंट नहीं है। लेट्स से पतंग, पतंग उड़ाते हैं हम, तो पतंग उड़ रही है, वो तब तक उड़ रही है जब तक वो डोर से बंधी है और किसी के हाथ में है, और वो ऐसे ऐसे करता है, पेचे लड़ाते हैं, ये होता है, फिर वो ढील छोड़ते हैं, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऐसे ऐसे चलता है मामला। और जब पतंग कट जाती है तो उसको बोलते हैं कटी पतंग। 1970, पिक्चर राजेश भी थी खन्ना, हमारे यहाँ। आशा पारेख, ठीक है, तो उसमें फिर प्यार दीवाना होता है, तो वो फिर कटी पतंग हो जाता है, मेरी जिंदगी कैसी है, कटी पतंग है। तो इट इज, डोंट यूज द वर्ड टाइड डाउन, इट इज टाइड, टाइड टू। टेदर्ड ठीक है, टू कह देते हैं सर, हाँ, टेदर्ड है। टेडर, हाँ, और अंग्रेजी यूज कर लो कुछ ठीक। अच्छी वाली, ठीक है। तो वो ठीक है, इट इज ओके। ठीक वो है। रेफरेंस पॉइंट रहना चाहिए, सो हम्म। दैट यूर ग्राउंड। अदरवाइज मतलब ये हौसला याश है, हमजा बन जाओगे तो फिर वो मतलब धुरंधर के तो फिर कोई एंड नहीं है ना, फिर तो यू आर इनटू दैट जोन। हम्म। You have to get those kind of people to do those kind of things. Otherwise, anybody हम्म। who is tied to something has got something to look forward, हम्म। something to lose. हम्म। Such people are better for the society. That's why marriage as a wholesome is good इज for फॉर the द society. सोसाइटी। हम्म। तो ये Yeah. ये ये भी आरोप है सर, ये भी है कमेंट में कि ये बस शादी करवा रहे हैं और फिर उसके बाद सर आप आंसर कर चुके हैं इसको पहले भी कि शादी करवा रहे हैं और फिर फ्लैट खरीदवा रहे हैं। तो भाई। नहीं नहीं, मैंने आई मेड अ वीडियो ऑन दैट कि हाँ। एंड इट्स वेरी रीसेंट आई हैव मेड इट हम्म। कि सी, सौम्या, इफ यू आर नॉट मैरिड, हम्म। सपोज सपोज आई यू वर ऑल्सो नॉट नीड अ प्लेस मैरिड, टू से। हाँ। ठीक, ठीक है, तो भी तो पेड़ पे थोड़ा रहते हैं कि अनमैरिड लोग तो पेड़ पे रहते हैं शादी वालों को ही घर चाहिए। हम्म। नहीं, वो किराए पे रहते हैं, तो किराए पे रहने के लिए भी तो फ्लैट चाहिए ना, somebody हम्म। needs to buy it and make it. A builder will only make it because somebody will buy it. The one who will buy it will give it to you on rent, and the rent will keep increasing. So I am saying कि if this man doesn't marry and this female doesn't marry, so they stay in two different setups ना. Now if they get married, so they will all stay in one setup. हम्म। अभी you are married, you have a kid, all three of you staying in one ना, नहीं तो हस्बैंड भी कहीं काम कर रहा होता, आप भी काम कर रहे होते, तो रियल एस्टेट का रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता। ठीक है। और और दूसरी चीज क्या है, डिवोर्स होता है तो उसमें भी तो रियल एस्टेट का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ नाउ डोंट स्टे टुगेदर, तो दे विल नॉट लीव दैट शहर। जैसे मैं बोलता हूँ बैंगलोर में, मुंबई में, या कहीं पे डिवोर्स हुआ, तो हस्बैंड थोड़ा ना चला जाएगा अपने घर में, वाइफ थोड़ा ना चली जाएगी, दे विल कंटिन्यू वर्किंग देयर इफ देवर वर्किंग। बच्चे का स्कूल वूल चल रहा था, बीवी तो घर ही ले लेगी, पति को वहां नौकरी करने के लिए घर लेना पड़ेगा, तो दो घर की रिक्वायरमेंट फिर हो गई। तो ये ये कि तो। नहीं ये करना चाहते हैं, इनका फायदा होगा, तो इट इज समथिंग लाइक कि कोई अगर शमशान में लकड़ी बेचने का काम करता है तो कोई मरेगा ही नहीं क्या, कि नहीं इसका फायदा हो जाएगा, तो इसका अभी इट इज लाइक कि क्या करोगे, आई विल नॉट डाई बिकॉज somebody इज सेलिंग दैट, उसका फायदा हो जाएगा, है। ठीक है सर। ये ओके। डार्क ह्यूमर है, बट दिस इज हाउ इट इज। You see, you people have to decide. You don't want to get married, na? Why are you feeling agitated? Some uncle जी is coming and telling you. You call him uncle, बूढ़े, पागल, सठिए, क्या कुछ भी बोलते हैं। एंड क्यों क्यों पर why do you, पेन क्यों होती है? हमें तो पेन नहीं होती। हम्म। somebody से नहीं शादी कर, मत कर भाई।
लेकिन ले ये बच्चे तो बड़े होके ख्याल नहीं रखते, हमने देखा है। हाँ, ये नहीं, बात तो सच ख्याल है। रखने तो फिर वाला नहीं, शादी, वो है ना कि ये इतने फिर शादी क्यों पल्यूटेड, करें? करप्ट और इतने गंदे तो दुनिया फिर में इसमें हम एक आप और क्या कर जान रहे हो? क्यों लाएं? आप क्या कर रहे हो इस दुनिया में? हम्म। आपके पास भी चॉइसेस हैं और अच्छी जगह जाने की। हम्म। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, कहीं चले जाओ। ठीक है, पोल्यूशन नहीं है कई जगह। इराक में तो आई डोंट थिंक सो पोल्यूशन है। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था, हमारे हम लोगों के डिंक्स वाले वीडियो पे ही आया था रिसेंटली एक कमेंट, मैं 1 घंटे पहले मैं आपको बताती हूँ। द वन एंड ओनली guaranteed way to prevent all the suffering of children is not to bring them into this world of disease, crimes, wars, accidents, natural disasters, grief, old age, death, and all the unknown evils of the future. सर तो मुझे, अगर ये इनके पेरेंट्स ने सोच लिया होता तो ये टाइप भी नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस में भी, अगर सभी ऐसा सोच लेते। बट ये ऐसे फैक्ट ये है कमेंट्स कि यू हैव पढ़ टू, के ना मेरा दिल बैठ जाता है सर, मुझे ऐसा लगता है यार ये व्हाट। इट इज गुड। सी, डोंट थिंक इट्स अ बैलेंस व्हिच इज देयर। एंड जैसे सी, इन लोग का पहले ही कुछ गड़बड़ हो चुकी है लाइफ में। अब हम्म। कैसे ये डिसाइड करें कि somebody was born and he didn't get love as a child, he doesn't have a loving relationship, सुकून प्यार फिर क्या वो होता है, देखो। ममता क्या होती है, पता ही नहीं है। तो रिलेशनशिप्स में दुख मिला है। अब ये कैसे करे? ये तो ये सब ऐसे ही लिखेगा ना, दुनिया में दुख है। मुझे एक चीज बताओ, जब नादिर शाह ने अटैक किया इंडिया में 1739 में, दिल्ली जला के चला गया। दिल्ली तो अब भी 4 करोड़ है। दे केप्ट हैविंग बेबीज। अमित शाह अब्दाली के, नादिर शाह के, पीपल के गॉट किल्ड एंड पता नहीं क्या क्या हुआ, एंड पीपल स्टिल बेड बेबीज दैट टाइम आल्सो। वर्ल्ड वॉर में भी And बच्चे people पैदा are हो रहे still थे। making babies, so it's हाँ not तो like, जिसने yeah. हाँ तो जिसने करने हैं वो कर रहा है, जिसने नहीं करने मत करो। जबरदस्ती क्या भी, आई थिंक मोस्टली, आई डोंट थिंक सो कोई भी कंट्री है जहां जबरदस्ती बच्चे पैदा कराए जा रहे हैं। बंद तो करवाए गए थे नहीं चाइना नहीं में नहीं, कि नहीं जबरदस्ती नहीं करो। करवाए जा रहे हैं, बट देर आर इंसेंटिव कंट्रीज दे इन रहे हैं, जर्मनी इंसेंटिव दे एंड रहे हैं। देर इंसेंटिवाइजिंग नहीं, वो तो इंडिया चाइल्ड में भी बर्थ। मिल रहा है, आंध्र हम्म। प्रदेश और तमिलनाडु में, वहां भी मिल रहा है इंसेंटिव। और द एंटायर एजुकेशन चाइल्ड टिल कॉलेज इज फ्री इन ऑस्ट्रिया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जिनको इंसेंटिव मिल रहा है वो वैसे भी बच्चे कर ही रहे थे। और इवन हियर इन द यूके, इवन हियर इन द यूके। जिनने नहीं करना उन्हें वैसे भी इंसेंटिव से कुछ मिलता नहीं। स्टेट ऑफ सोसाइटी की बात है ना, कि किसी को इंसेंटिव इंडिया में भी मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेरी नाइस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थोड़ा से सिमेंटिक्स को भी अपने टेदर कर दिया द स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज से। थैंक यू सो मच सर। ओके।